So let's see this question. Consider a plane pi r dot n vector equal to d, where n vector is not a unit vector. There are 2 points, capital A vector, and capital B vector lying on the same side of the plane. If foot of perpendicular from capital A and capital B to the plane capital pi are p and q respectively, then the length of pqb. क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको प्लेन गिवन है, तो ये प्लेन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये सिंपल हमने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर लिया. ये पाई प्लेन हो गया हमको, जिसकी इक्वेशन हमारे पास चल रही है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी. सिंपल इसका मीनिंग है कि ये जो हमारे पास प्लेन चल रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमारे पास है जो कैसा होगा, एन वेक्टर होगा. ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन में जो भी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के साथ आता है. आर वेक्टर तो क्या हो गया, आर वेक्टर तो हो गया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और एन वेक्टर हमारे पास क्या है, एन वेक्टर ये जो प्लेन जिसका इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक वेक्टर हो गया, एन वेक्टर. क्लियर? अब देखें इसके आगे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या चल रहा है, ए और बी दो पॉइंट चल रहे हैं जो प्लेन के एक ही साइड पे. तो ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम. यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, सिंपल ये ए ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ पर हमने कहीं ये बी ले लिया. दोनों एक साइड हो गई प्लेन के. अब क्या बोला गया, ए और बी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किस पे, ये जो हमारे पास प्लेन चल रहा है इस पे. ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर पी एंड क्यू आते हैं रेस्पेक्टिवली. तो ये जब हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आया है प्लेन पे, ये पॉइंट हो जाता है यहाँ पर पी पॉइंट. और ऐसे हम बी की बात करें, बी से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ जो पॉइंट हमारे पास आएगा प्लेन पे, ये क्या हो जाता है, क्यू पॉइंट हो जाता है हमारे पास. ए पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, स्मॉल बी वेक्टर गिवन है. क्लियर? अब देखें इसके आगे अगर हम बात करें, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करनी. ठीक है, ये लेंथ पी क्यू ये हमको फाइंड करनी. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए और बी को मीट कर लेते हैं. तो ये ए और बी को हमने मीट किया. अब हम क्या करते हैं, ये जो क्यू भी हमारे पास है इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर, बी पर. तो जब मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बी पर, तो ये जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है ना, ये एम पॉइंट ले लिया हमने. अब देखें यहाँ से आपके पास पी क्यू, अगर डायग्राम से हम बात करें, हमको पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है. तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू हमारे पास इक्वल है यहाँ पर ए एम के. ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए एम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी. ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं. देखिए सबसे पहले जो ए बी एम, ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, इसको मैंने थीटा एंगल लिया. ठीक है, बी एम जो हमारे पास है ये भी एन वेक्टर के ही पैरेलल वेक्टर है. ठीक, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास चल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करने वाले हैं. तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, देखें साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर में हमने क्या ले लिया, एक तो ए एम ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया ए एम वेक्टर. परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर का भी हमने क्या कर लिया पर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेक्टर की लेंथ हो गया. ठीक है, तो ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए एम लेंथ हो गया. तो हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस के चल रहा है ए बी, तो ये हमारे पास यहाँ पर ए बी के वेक्टर का भी हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास जब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के साथ आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा के. ठीक है, यही चल रहा है हमारे पास. इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. ठीक, अब देखें इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारे पास ए बी एम, ये जो ट्राइंगल हमारे पास चल रहा है, इस ट्राइंगल में जो बी एम हमारे पास चल रहा है, इस बी एम वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस बी एम वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा एन केप. और एन केप किसके इक्वल हुआ करता है, एन केप इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ या सिंपल एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बी एम वेक्टर होगा. अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो ए बी वेक्टर हमारे पास है और साथ में बी एम वेक्टर जो है, इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, ये देखें हम नाउ क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में उनमें डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर वेक्टर या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन. तो हम यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो फॉर्मूला क्या हुआ करता है हमारे पास, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो ये होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. ठीक है, थीटा क्या होगा हमारे पास, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हुआ करता है. ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस किस वेक्टर के लिए, देखें एक तो मैंने लिया यहाँ पर ए बी वेक्टर. ठीक है, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो बी एम वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चल रहा है, मतलब सिंपल एन केप. ठीक है, यहाँ अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो क्या बनेगा, पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
फिर बी वेक्टर मतलब एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो 1 को तो इंटू में नोट करने का मीनिंग नहीं है, और साथ में इन दोनों के बीच का एंगल, तो ए बी वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल डायग्राम में क्लियरली हमको दिख रहा है थीटा ही है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो आर एच एस है ये तो हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एल एच एस की अगर हम बात करें तो एल एच एस को मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड में ए बी वेक्टर क्रॉस एन कैप को नोट कर सकते हैं हम एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, यही बनेगा यहाँ पर। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देख लेते हैं, ये जो आर एच एस हमारे पास चला ना, एल एच एस को तो एज इट इज चलने देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू आर एच एस में अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है, देखो डिनोमिनेटर जो मैग्नीट्यूड में है उसका वापस मैग्नीट्यूड लोगे तो सिंपल नंबर ही रहेगा, तो उसको तो सिंपल हम एन वेक्टर डिनोमिनेटर में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग कर लेते हैं। और ऊपर की तरफ बात करें तो हमारे पास क्या है, ए बी क्रॉस एन कैप या ए बी क्रॉस एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, देखो इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें, ये बताया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, जो एल एच एस हमारे पास है, ये एल एच एस किसके इक्वल चल रहा है, ये एल एच एस इक्वल चल रहा है यहाँ पर ए एम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, आर एच एस में बात करें ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर हमारे पास बनेगा बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, और अपॉन में अगर हम बात करें तो अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देख लें आप, आपके पास पी क्यू इक्वल टू ए एम चल रहा है, तो ए एम वेक्टर की लेंथ और पी क्यू वेक्टर की लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ की हम बात करें, ए एम वेक्टर की लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड है तो लेंथ हो गया किसके इक्वल चल रहा है, पी क्यू के, तो यही आपके पास पी क्यू है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।